नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। क्या हुआ है, दरअसल साउथ लेबनान में इजरायली हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है इस बड़े हमले में। देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नुकसान पहुंचाया गया है इजरायली हमले में। इसकी वजह से ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का बड़ा हथियारों का जखीरा तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह ने भी लेकिन इजराइल पर पलटवार किया है। नहारिया शहर पर ड्रोन से हमला किया गया हिजबुल्लाह द्वारा। हाईवे पर गिरा ड्रोन और इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी ये मिल रही, देखिए ये किस तरह की तस्वीरें सामने आई जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल में हमला किया है। नहारिया शहर है ये, जहां पर देखिए किस तरह से ड्रोन चलती हुई ट्रैफिक की सड़क पर आकर गिरा। एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसमें इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पर, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी हमले जारी हैं। इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। अगले कुछ ही दिनों में ईरानी हमला संभव है। हमास प्रमुख हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा। एक्सियोस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे ईरान हमला कर सकता है और इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है। इसके तमाम संकेत सामने हैं। कई इस तरह के संकेत सामने मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर चुका है। वो किसी भी क्षण इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल पर ईरानी हमले का काउंटडाउन क्यों शुरू हो चुका है। खबर है कि कुछ ही दिनों में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, यानी बात अब धमकियों से आगे निकलने वाली है। ईरानी हमला तेहरान में हमास के प्रमुख रहे इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए कर सकता है। हमले की आशंका को लेकर समय बहुत अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को इजराइल हमास में बातचीत की जमीन अमेरिका, कतर और इजिप्ट ने तैयार की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह इस तरह की कोशिशों के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि हमास ने वार्ता का न्योता मंजूर नहीं किया है। सीज फायर पर अमेरिका की कोशिशों को इस तरह झटका लगा है। ऐसे में ईरानी हमला होता है तो बातचीत की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। धरती धधक रही है, हर तरफ तबाही मची हुई है क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागते हुए उत्तरी इजराइल के आधे से ज्यादा इलाकों को राख कर दिया। और कहने वाली बात यह है कि आने वाले चंद घंटों में विनाशक हमले का खतरा भी है। इजराइल पर यह खतरा लगातार मंडरा रहा है। क्या घातक मिसाइलों से हमला, ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार और आत्मघाती ड्रोन से विस्फोट। फिर से इजरायली धरती बम, गोला बारूद के प्रहार से दहल उठी और इस बार इजरायली सरजमीन को बारूद से पाटने का काम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़ाकों का हमला इतना भीषण था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस तक नाकाम हो गया। खुलेआम हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आसमानी प्रहार करते हुए उत्तरी इजराइल के कोने कोने में बारूदी भूचाल लाया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इजराइल के माउंट हरमन और गैलिली इलाके पर हमला किया। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने के लिए किया, दरअसल वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। मुमकिन है कि वाया ईरान ये रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह को मिला होगा।
और इसी विनाशक की मदद से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। जब से इजराइल लेबनान के बीच जंग की चिंगारी बढ़ती है, तभी से ये तय माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। मगर इस अंदाज में करेगा, इतना विध्वंसक करेगा, इसका अंदाजा ना तो इजरायली सेना को था और ना ही इजरायली पीएम नेतन्याहू को। दरअसल ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हिजबुल्लाह इजरायल से इंतकाम लेगा, अपने फवाद शुक्र की मौत का बदला लेगा, और इसी कड़ी में हिजब के लड़ाकों ने इजरायली धरती को दहलाया। मतलब ये कि बीते 24 घंटों से इजरायल में जो बारूदी कोहराम मचा है, उसका प्लान हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि ईरान ने तैयार किया है। ईरान का मकसद साफ है, इजरायल पर अटैक के जरिए खौफ फैलाना। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आज रात इजरायल में महावज्रपात हो सकता है। ऐसे में लेबनान से बढ़ते खतरे को देखते हुए इजरायल ने जीपीएस जैम किया, डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है। मतलब यह है कि अरब में महाजंग की बिसात बिछ चुकी है। ईरान ने अपने मोहरे चल दिए। अब ये देखना होगा ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को इजरायल कैसे तोड़ता है, कैसे ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का इंतकाम लेता है। इजराइल पर हमले से पहले ईरानी युद्धाभ्यास हुआ है। पश्चिम ईरान के करमानशाह में मिलिट्री ड्रिल हो रही है। इराक की सीमा के करीब हो रहा है ये युद्धाभ्यास। और बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरह से ईरान को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके ने चेतावनी दी है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार होगा, कहा गया यूके, फ्रांस और जर्मनी द्वारा। ईरानी हमले से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ जाएगा। ईरान ने हमला किया तो बातचीत थमेगी, ये भी कहा गया है। यानी सीधे तौर पर यूके, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की गई इजराइल पर तो इसके लिए सीधा ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 15 अगस्त से पहले ईरानी हमला का ये जो खतरा है वो क्यों मंडरा रहा है। उसको लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने दरअसल क्या कहा है और इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये तीन देश यानी यूके, फ्रांस और जर्मनी ने एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान और उसके सहयोगी हमले से बचें। अगर वो प्लान कर रहे हैं, हमला करना चाहते हैं इजराइल पर, तो इससे बचें। इजराइल और हमास वार्ता में देरी संभव नहीं है, यानी और अगर देरी होती है इस बातचीत में, ये बातचीत और डिरेल होती है तो ये संभव नहीं है। शांति की कोशिशें बेपटरी हुई तो ईरान ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। युद्ध रोकने के लिए शांति की जो कोशिशें की जा रही हैं, अगर वो बेपटरी होंगी, वो पटरी से उतरेंगी, तो इसके लिए ईरान ही जिम्मेदार होगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के आर्मर्ड व्हीकल का परीक्षण किया गया है। एजैक्स आर्मर्ड व्हीकल का ये परीक्षण हुआ है। स्वीडन में आर्मर्ड व्हीकल के दमखम देखने को मिले। देखिए किस तरह से परख की गई है। ये ब्रिटेन का आर्मर्ड व्हीकल है, एजैक्स है, ये आर्मर्ड व्हीकल ब्रिटेन का है और उसका स्वीडन में टेस्ट किया गया है। दरअसल पूरी दुनिया में इस वक्त हथियारों को और अपने ज़ख़ीरों को और ज़्यादा मजबूत और अपने हथियारों को और मजबूत करने की होड़ मची है। ब्रिटेन की तरफ से भी एक नए आर्मर्ड व्हीकल का ये टेस्ट किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कितना ताकतवर है ब्रिटेन का ये नया आर्मर्ड व्हीकल। इजराइल में विनाश को लेकर दो रिपोर्ट सामने आई हैं। पहली रिपोर्ट पेंटागन की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट ईरानी सेना की मिलिट्री विंग IRGC की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 72 घंटे के अंदर ईरान इजराइल में अब तक की सबसे बड़ी तबाही करने वाला है। IRGC के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल में 4 दिनों तक एयर ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है।
इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी पहली ब्रेकिंग न्यूज। ईरान ने एक बार फिर से नोटाम जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने एक बार फिर से दूसरे देशों के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। रूस ने अपनी सभी एयरलाइंस कंपनियों को हिदायत दे दी है कि वो रात के वक्त इजरायली एयर स्पेस में ना जाएं। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर। IRGC के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने घोषणा कर दी है कि ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए 100% प्रतिबद्ध है। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी चौथी बड़ी खबर। इजराइल ने अपनी 4 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के दफ्तर को तेल अवीव से शिफ्ट कर दिया है। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी 5वीं बड़ी खबर। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरान के आसपास समंदर में 3 और युद्धपोत भेज दिए हैं। ये 5 ब्रेकिंग न्यूज इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ईरान इजराइल में कभी भी महाविस्फोट कर सकता है। ईरान की तरफ से मंडरा रहे अब तक के सबसे बड़े खतरे के कारण ही तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के हमले को रोकने की तैयारी, अमेरिका और इजराइल की तैनाती, तमाम तरह के एहतियात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ईरान 72 घंटे के अंदर इजराइल पर बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात करने जा रहा है। अप्रैल से भी बड़ा और उससे भी ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी। ये बात हम नहीं कर रहे बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन कह रहा है। पेंटागन के अधिकारी के हवाले से CNN ने जो रिपोर्ट प्रसारित की है उसमें कहा गया है अगले 72 घंटों में ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। जो दावा पेंटागन ने किया है वही बात ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों से सामने आई है। इसके मुताबिक ईरान इजराइल पर 72 घंटे के अंदर ही हवाई हमला करेगा। ये एयर ऑपरेशन 3 से 4 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। ईरानी सेना का जो प्लान है वो एक बार फिर से इस बात का सबूत है कि ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। इस बात की घोषणा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने कहा कि इजराइल को ईरान अकल्पनीय दंड देगा। ईरान के खतरनाक प्लान का खुलासा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के 2 बड़े कदम से हुआ। पेजेश्कियां ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के चीफ मोहम्मद इस्लामी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, मसूद पेजेश्कियां ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को गति देने वाले अब्बास आरागची को ईरान का विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है। मतलब ये कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े 2 बड़े लोगों को पेजेश्कियां सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये जिम्मेदारी सिर्फ परमाणु परीक्षण के लिए नहीं दी गई बल्कि ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर इजराइल को पूरी तरह से फैलाने का भी जिम्मा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरानी हमले की आशंका की वजह से अमेरिका हाई अलर्ट पर है। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से बहुत अहम बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में हथियारों की तैनाती को अमेरिका बढ़ाने जा रहा है।
जल्द ही मध्य पूर्व पहुंच जाएगा युद्धपोत यूएसएस लिंकन भी। तो हथियारों की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। यूएसएस लिंकन भी पहुंचने वाला है। मध्य पूर्व पर नजर बनाए हुए अमेरिका। ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। ईरान की ओर से खतरे बड़े हैं। दूसरी ओर अमेरिका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हुआ है। कैसे, और बताते हैं आपको। देखिए, भूमध्य सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रीगेट तैनात हैं। इनकी ताकत है समुद्री मार्ग से इजराइल पर हमले को रोक सकना। वहीं इसके निशाने पर लेबनानी हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी हमास के लड़ाके भी हैं। इसी तरह लाल सागर में ज्यादा सैनिक और जेट तैनात हैं, जहां ताकत F-22 सुपर हॉर्नेट मौजूद हैं। इनके निशाने पर हूती लड़ाके रहेंगे। अदन की खाड़ी के बारे में बात कर लें तो यहां बैटलशिप लिंकन तैनात है। इसकी ताकत 7,500 सैनिक है। सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर यहां पर है। निशाने पर ईरान समर्थित हूती लड़ाके हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है। सूमी रीजन में रूस को बड़ी सफलता मिल गई है। यूक्रेन की 2 बक मिसाइल तबाह हो गई हैं। युद्ध क्षेत्र की तरफ जा रही थी ये मिसाइल, जिसे रूस ने तबाह किया है। सूमी रीजन में बड़ी सफलता मिली है रूस को। को देखिए किस तरह से बड़ी सफलता मिली। 2 बक मिसाइल सूमी इलाके में, जिन्हें निशाना बनाया गया रूस द्वारा। ये बक मिसाइल यूक्रेन की थी। इन्हें तैनाती के लिए आगे ले जाया जा रहा था, लेकिन रूस ने इन बक मिसाइलों को निशाना बनाया है। रूस लगातार जहां एक तरफ उसक की जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की जंग जारी है। आपको बता दें, कीव के ब्रोवरी पर रूसी हमला हुआ है। मिसाइल से किया गया ये बड़ा हमला। यूक्रेन का दावा है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है। कीव के बहुत पास का इलाका है ब्रोवरी का इलाका। कीव राजधानी के बिल्कुल ठीक पास का इलाका ब्रोवरी, जहां पर मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन द्वारा दावा यह किया जा रहा है कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये हमला किया गया रूस द्वारा कीव के बहुत नजदीक ब्रोवरी में। आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन संबोधन करने वाले हैं। देश को संबोधित करेंगे आज पुतिन। कुर्स्क हमले के बीच पुतिन ने बड़ा संबोधन करना है। बड़े फैसलों का ऐलान भी कर सकते हैं पुतिन। कुर्स्क की लड़ाई को लेकर रूस में तमाम तरह की जो खबरें हैं वो सामने हैं। ऐसे में पुतिन आज देश को संबोधित करेंगे और कुर्स्क की लड़ाई को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो पुतिन का आज राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, लेकिन क्या हो सकता है बड़ा ऐलान? पुतिन क्या कह सकते हैं? तो देखिए, 5 बातें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये संभावनाएं, ये कहा जा सकता है, ये बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो पुतिन का संबोधन और 5 संभावनाएं क्या हैं बताते हैं आपको। यूक्रेन के खिलाफ फुल स्केल वॉर का ऐलान पुतिन कर सकते हैं। इसके अलावा कीव लवीव को तबाह करने का आदेश दिया जा सकता है, यानी यूक्रेन के जो 2 अहम शहर हैं राजधानी और लवीव, वहां पर बड़े हमले हो सकते हैं। कुर्स्क में काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन को और तेजी उसमें लाई जा सकती है, उसे और बढ़ाया जा सकता है। यूक्रेनी सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती की जा सकती है, चौथी बड़ी संभावना है। और 5वीं बड़ी बात यह कि ईरान के पक्ष में सैन्य सहायता पहुंचाने की कोशिश रूस द्वारा की जा सकती है, यानी उस तरफ से भी अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश, नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब कुर्स्क में रूस का भीषण पलटवार शुरू हो गया है। रूसी जमीन पर डेरा डाल चुकी यूक्रेनी फौज को हवा से निशाना बनाना बेहद आसान साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो यूक्रेन के पास एयर डिफेंस है और ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन। रूस के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर चुन चुनकर यूक्रेनी सैन्य वाहनों को निशाना बना रहे हैं। इस्कंदर मिसाइल, क्लस्टर बॉम्ब और थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। कुर्स्क में यूक्रेन की गुस्ताखी का एक जवाब। यूक्रेनी सेना ने जमीन पर ताकत दिखाई, तो अब रूस अपनी हवाई शक्ति से यूक्रेनी सेना को सबक सिखाने में जुटा है।
रूसी फाइटर जेट्स ने कुर्स्क के आसमान पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। रूस के फाइटर जेट फैब 500 और फैब 3000 जैसे बम से लैस हैं। रूस को भले ही घातक बमों से अपनी जमीन को दहलाना पड़ रहा है, लेकिन शक्तिशाली बमों से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क के आसमान से हवाई हमला रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुर्स्क रूस का हिस्सा है और यहां यूक्रेन एयर डिफेंस की तैनाती नहीं कर सकता। कुर्स्क के एयर स्पेस में यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी नहीं आ सकते। यूक्रेनी सेना के संहार के लिए रूसी सुखोई 34 से क्लस्टर बम की बरसात हो रही है। क्लस्टर बम से यूक्रेन के सैनिक और सैन्य वाहनों को भस्म किया जा रहा है। सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने वाले सुखोई 34 फाइटर जेट्स के हमलों के बाद यूक्रेनी सैनिकों के लिए कुर्स्क में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। रूस के बेहद ताकतवर मिसाइल अब उसी के शहर में कहर मचा रही है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी फौज ने कमांड सेंटर तक बना लिया है। यह वीडियो रूस के कुर्स्क का है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह करने का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इस्कंदर मिसाइल के 700 किलो के विस्फोटक के ब्लास्ट से कमांड सेंटर तबाह हो गया। यूक्रेन के 15 अफसरों के मारे जाने का दावा है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फौज अब कीव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। जल्द ही यूक्रेनी फौज वापस लौटने के लिए मजबूर होगी। कुर्स्क में रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास कोई साधन नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान बेखौफ होकर बेहद नीचे उड़ान भर रहे हैं और सटीक निशाना लगाकर कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को भस्म कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों के साथ रूस ने कुर्स्क के इलाके में ड्रोन हमले भी शुरू कर दिए हैं। ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने कुर्स्क के करीब इलाकों में टैंक और MLRS की तैनाती कर दी है। कुर्स्क पर 3 दिशाओं से आर्टिलरी का प्रहार चल रहा है। रूस ने सीमा के करीब तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन सेना कई इलाकों से घुसपैठ की कोशिश में है। रूस ने यूक्रेनी सीमा पर नई डिफेंस लाइन बनाई है। कुर्स्क के सुज्जा में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस ने थर्मोबैरिक वॉरहेड से प्रहार किया। रूस का दावा है कि कुर्स्क में विदेशी सैनिक भी मौजूद हैं। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क में 15 विदेशी सैनिकों की मौत हुई है। नेटो देशों के कई लड़ाके कुर्स्क में घुसे हैं। कुर्स्क पर कब्जे का मिशन नेटो का प्लान है और रूस के पलटवार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश के गोपालगंज में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में से एक था ये गोपालगंज। देखिए गोपालगंज में किस तरह से सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हैं और अपनी मांगे सामने रख रहे हैं। सबसे ज्यादा हिंसा इसी इलाके में हुई है। जो इलाके सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित है बांग्लादेश में, उसमें से गोपालगंज एक इलाका है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हिंसा के दौरान, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। मांगे हैं लगातार हिंदू समुदाय की बांग्लादेश में कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बड़ी संख्या में गोपालगंज का इलाका है जहां पर लोग सड़कों